हमेशा दुखी रहने वाले लोग इस कहानी को सुनें। यह कहानी एक दुखी गरीब युवक और भगवान बुद्ध के बीच की कहानी है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने सुना है कि जो पानी निरंतर बहता है वह निर्मल होता है, शुद्ध होता है, और जो पानी रुका हुआ है वह अशुद्ध होता है, कीचड़ बन जाता है। इसलिए हमेशा गतिशील रहें। इसी बात को समझते हुए भगवान बुद्ध और एक दुखी गरीब व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग उनके सामने अपनी अपनी परेशानियां लेकर जाते और उनसे समाधान लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उस गांव में सड़क के किनारे एक गरीब युवक बैठा रहता और धर्म सभा में जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता रहता था। जब वह देखता कि लोग दुखी मन से जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, तो उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा बुद्ध के पास जाकर उसे भी अपने दुख का समाधान लेना चाहिए। यह सोचकर वह भी महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने देखा कि लोग पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बुद्ध को अपनी समस्या बता रहे हैं। वे मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो सबसे पहले उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध है, मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया होगा। तो वह युवक बोला, मेरा तो स्वयं का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने तुम्हें मुस्कुराहट दी है, इससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख से 2 शब्द मीठे बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये 3 चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धन का विचार मनुष्य के मन में होता है और यह भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस युवक का चेहरा खिल गया। इसके बाद उसने भीख मांगनी छोड़ दी और प्रसन्न मन से जो काम उसे मिलता वह करने लगा। वह गांव में अब लोगों की मदद भी करने लगा। उसके अच्छे व्यवहार को देखकर एक सेठ ने अपने यहाँ नौकरी दे दी और धीरे धीरे वह अपनी गरीबी से निकल गया। अब वह दूसरों की मदद करता, हमेशा प्रसन्न रहता। अब उसे अपनी जिंदगी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी।